R9 काफ़ी महत्वपूर्ण है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, क्योंकि यह पहला हिसाब है जिसमें थोड़ा ब्रेन चाहिए। इसको ठीक से समझते जाओ, नहीं कंसेप्ट आवे तो बोलना है। बयालीस किलोमीटर प्रति आवर्स यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये है रेल की पटरी, ध्यान से देखते जाओ। इस पर कोई ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है, इसके बगल से कोई व्यक्ति जा रहा है, होता है ना, ट्रेन की पटरी जो होती है उसके बगल में सड़क नहीं होता है। तो मान लो ये वाला रास्ता ट्रेन की पटरी है और ये सड़क है, एक व्यक्ति पैदल जा रहा है। तो मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर आया, व्यक्ति तो क्या मानोगे, एक खंभा टाइप का, मतलब कोई ट्रेन एक खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और अगर वह खंभा नहीं हो, कोई व्यक्ति रोड पर खड़ा है, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसको पार करने में भी खड़े व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी होगी। पहला ही पार्ट में ये सब बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मान लो ये स्थान पर कोई व्यक्ति है और पीछे से एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है लेकिन व्यक्ति भी चल रहा है। तो जिस समय पीछे से व्यक्ति यहाँ आया, तो मान लो उस समय यहाँ पर व्यक्ति पैदल चलते हुए यहाँ पर आया कि पीछे से एक ट्रेन आ रही है, तो यहाँ ट्रेन आया, देखो व्यक्ति भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। इसको ट्रेन मान लो, इसको व्यक्ति मान लो, ठीक है। इसको ऊपर वाला को ट्रेन मान लो, पीछे से ट्रेन आ रही है, ये व्यक्ति जा रहा है, ट्रेन आ रही है, व्यक्ति एक स्थान पर आया, तब जो है ट्रेन आ गई यहाँ पर व्यक्ति के पास। अब व्यक्ति भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन की गति तेज है, तो यहाँ पर आया जब व्यक्ति, तो ट्रेन पार कर गई, देखो पार कर गई है ना जी। जहाँ पर व्यक्ति है, पीछे से आता हुआ ट्रेन आ रही है, तो व्यक्ति जब तक यहाँ पहुँचा कि ट्रेन का इंजन यहाँ पर आ गया, आगे वाला भाग, अब कहेंगे ट्रेन व्यक्ति को पार करना शुरू कर दी, जबकि व्यक्ति भी चल रहा है, ये व्यक्ति चल रहा है, ट्रेन की गति तेज है, व्यक्ति यहाँ पर गया तो ट्रेन अचानक यहाँ पर पीछे वाला पोर्शन व्यक्ति के पास आ गया, तो कहेंगे ट्रेन पार कर गई। तो ट्रेन की स्थिति देखो ऐसे होगी, व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, बी बिंदु पर व्यक्ति आ गया, और यहाँ से ट्रेन जो पीछा कर रही थी, यहीं पर ट्रेन इसको टपना शुरू की, व्यक्ति भी चल रहा है, ट्रेन भी जा रही है। तो होते होते जब ट्रेन का पिछला भाग, व्यक्ति यहाँ आया, तो ट्रेन का पिछला भाग इसको पार करने पर है, अर्थात पार कर गई। तो इसका अर्थ ट्रेन कहाँ से कहाँ तक दूरी तय की, यहाँ तक तय की, कहाँ से, इस बिंदु से, समझ रहे हो, इस बिंदु ए के सामने तू ए ही मानो, और ट्रेन मान लो यहाँ सी पर गई। ट्रेन की स्थिति कैसी है, तो ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन का पिछला भाग चलते हुए व्यक्ति के बी पर आया,
तो ट्रेन का पिछला भाग इस बिंदु पर आ गया, तब कहेंगे ट्रेन पार कर गई। तो ट्रेन वास्तव में देखो स्थान ए से लेकर के सी तक की दूरी तय की। चलते हुए व्यक्ति को पार करने के लिए जो व्यक्ति ए से लेकर के बी तक आया और ट्रेन ए से लेकर के सी तक आया, तो यहाँ इसके सामने में जो ये बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई है। तो ये हो गया ट्रेन की लंबाई। इस बिंदु को बी के सामने बी ही मानो। तो ठीक से समझो प्रश्न को। कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, पीछे से एक ट्रेन आ रही है। व्यक्ति जब ए पर पहुंचा तो ट्रेन की गति तेज है, ए पर पहुंचा कि ट्रेन यहाँ आगे वाला इंजन का भाग आ गया। अब हम लोग कहेंगे व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेन व्यक्ति को पार करना शुरू कर दिया। व्यक्ति भी चल रहा है। जब व्यक्ति बी के पास आया तो चलती हुई ट्रेन का पिछला सिरा बी के पास आ गया और हम लोग कहेंगे ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार कर गई। तो इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो 30 सेकंड लगा या मान लो 5 सेकंड लगा, ऐसे सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति को 5 सेकंड लगा और ट्रेन जो यहाँ से व्यक्ति को पार की तो ए से सी तक जाने में कितना सेकंड लगा, बोलो? 5 सेकंड प्लस 20 की दूरी पे 5-10 सेकंड। 5 सेकंड लगा। फिर सोचो, मान लो यहाँ पर 8 बज रहा है, पक्का 8 बज रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति जो पीछे से आ रहा है, नेट 8 बजा की ट्रेन पीछे से यहाँ आ गई और 5 सेकंड में व्यक्ति जब तक बी पर गया तो 5 सेकंड में ट्रेन का इंजन ए से लेकर के सी तक चला गया। व्यक्ति भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है और ट्रेन 5 सेकंड में पार कर गई। इसका मतलब 5 सेकंड में ए से व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ए से बी तक और 5 सेकंड में ट्रेन पार कर गई। यानी बी पर जो व्यक्ति आया, ये चलते हुए आया, तब ट्रेन पार कर गई। तो देख रहे हैं 8 बज करके 5 सेकंड हो रहा है। 8 बजकर 5 सेकंड में व्यक्ति को मान लो पार कर गई ट्रेन। तो 8 बज करके 5 सेकंड में जिस समय 8 बज रहा था, पीछे से ट्रेन आ गई। चलते हुए व्यक्ति के सिरा के पास ट्रेन का इंजन आ गया। अब देखो व्यक्ति चल रहा है धीमी गति से, ट्रेन तेज गति से। ट्रेन को पार करने में 5 सेकंड लगा। इसका मतलब 5 सेकंड में ट्रेन बी पर आ गया व्यक्ति के पास, तब पार कर गई पीछे वाला भाग। तो इसका मतलब 5 सेकंड में ट्रेन का इंजन ए से लेकर के सी तक गया। उसी 5 सेकंड में आदमी ए से बी तक गया, यानी 8 बजकर 5 सेकंड में गाड़ी पार कर गई। समझा बात को? तो 5 सेकंड में आदमी के द्वारा तय की गई दूरी ए से बी तक होगा और 5 सेकंड में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ए से सी तक। बोलो समझा? तो लोग समझे इसको। तो हम मान लेंगे आदमी, चलते हुए आदमी को ट्रेन 5 सेकंड 6 सेकंड कुछ भी लग सकता है, तो 30 सेकंड मान लेंगे। माना कि ट्रेन चलते हुए आदमी को 30 सेकंड में पार कर गई, ठीक है। दब दे दिए तो इसका अर्थ हुआ
जिस समय व्यक्ति ए पर था, पीछे से आते हुए ए पर पहुंचा, तब तक ट्रेन का अगला भाग ए पर आ गया और व्यक्ति को 30 सेकंड में पार किया। 30 सेकंड में व्यक्ति ए से बी तक जाता है, तब पार करने का अर्थ ट्रेन का पिछला भाग, सबसे पिछला भाग बी तक आ गया और अगला भाग सी तक है ना। तो ये डॉट डॉट वाला ट्रेन यहाँ पर पहुंची, आदमी चल ही रहा है, ए से बी की ओर, बी तक गया, तब तक ट्रेन बी से, ट्रेन का सबसे पिछला सिरा बी पर आ गया और हम कहेंगे ट्रेन आदमी को पार कर गई। तो माना कि देखो इसको समझ गया। माना कि एम एन ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को बिंदु ए पर पार करना शुरू करती है। पीछे से व्यक्ति आ रहा है, ए पर आया तो ट्रेन पीछे से आ गई, ए पर पार करना शुरू करती है। और जब व्यक्ति बिंदु बी पर आता है, ये व्यक्ति ए से लेकर के बी पर आता है, तो ट्रेन का पोजीशन देखो, पिछला भाग आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यक्ति चल करके आया, तब तक ट्रेन का पीछे वाला भाग आ गया, तो आप कहेंगे ट्रेन पार कर गई। जब व्यक्ति बिंदु बी पर आता है, तब ट्रेन व्यक्ति को पार कर जाती है। तो पुनः माना कि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन 30 समय लेता है। ध्यान दो, इस व्यक्ति को पार करने में 30 समय लेता है। समय में ना तो सेकंड दिए हैं, ना मिनट, ना घंटा। अब रिजल्ट में सेकंड भी आ सकता है, मिनट भी, घंटा भी। तो 30 समय जो लेता है ट्रेन, तो 30 समय में ट्रेन कितना दूरी तय की, ये ब्रेन में लाओ। ए से लेकर के सी तक की दूरी तय की। इंजन यहाँ था तो यहाँ आ गया, पिछला डब्बा देखो यहाँ था, यहाँ तो पिछला डब्बा यहाँ आ गया, दूसरा डब्बा यहाँ था तो यहाँ आ गया। सबके बीच की दूरी निकालोगे, पिछले डब्बे की बीच की दूरी जितना होगा, इंजन के बीच की दूरी भी उतनी ही होगी। अर्थ ये हुआ, ये ट्रेन व्यक्ति को बी स्थान पर पार कर गई 30 समय में। तो 30 समय में ट्रेन कितना दूर चली, पहले ये निकालेंगे, ए से लेकर के सी तक चली है, ऐसी बात है। तो इससे पहले ट्रेन की चाल दिया हुआ है, उसके अनुसार निकालेंगे। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी गाड़ी की लंबाई कितना है, mn 180 मीटर ट्रेन की लंबाई, और चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इसको हजार में, ये मीटर में बदल लो, तो 42,000 मीटर 1 घंटा, मतलब 3600 सेकंड में गया। यानी 3600 सेकंड में ट्रेन 42,000 मीटर जाती है। क्योंकि ट्रेन 3600 सेकंड में 42,000 मीटर जाती है, इसीलिए ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाएगी, 42,000 बटा 3600 मीटर। दो जीरो कट गया तो 420 बटा 36, ये भी कटेगा 6 से तो 6, ये हो गया 70। फिर 6 कट करके 2 से काटो 3, ये हो गया 35।
तो डायरेक्ट यहाँ 3 लिख दे, यहाँ पर 35 लिख दे। बात हुआ ना बराबर, यानी 35/3 हो गया। 35/3 मीटर जाती है, यानी ट्रेन 1 सेकंड में 35/3 मीटर जाती है। तो माना कि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन 30 सेकंड लेता है, सेकंड लिख देते हैं। तो 1 सेकंड में 35/3 मीटर, इसीलिए ट्रेन 30 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? तो 35/3 गुने 3 कितना मीटर दूरी, यानी ये हो गया 35T/3 मीटर की दूरी तय करेगी। कितना समझा? यानी ट्रेन जो दूरी तय की है 30 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाती है, तो 30 सेकंड में ट्रेन कितना दूरी तय की? तो ए से लेकर के सी तक की दूरी हो गया 35T/3 मीटर। समझा के झूठे? हाँ समझ गया। तो चलो इसको उतारो पहले। ट्रेन के द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितना है? 35T/3 मीटर, है ना? अब ये दूरी वास्तव में कहाँ से कहाँ तक है ये बोलो तो? ए से लेकर सी तक। ए से लेकर के सी तक की दूरी है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी ए से सी तक की दूरी बराबर 35T/3 मीटर। इसको कह सकते हैं ए से सी तक को ए सी कहेंगे, यानी ए सी बराबर 35T/3 मीटर। बोलो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये तो ट्रेन 30 सेकंड ली, तो 30 सेकंड में ट्रेन पार की। 30 सेकंड का वैल्यू अगर हम लोग 10 सेकंड मान ले, तो व्यक्ति को 10 सेकंड में पार की ट्रेन, तो इसका अर्थ है उसी 10 सेकंड में व्यक्ति ए से लेकर के बी तक आया। इसको समझा? 10 सेकंड में ट्रेन ए से लेकर सी तक गई तो पार कर गई। इसका मतलब 10 सेकंड में व्यक्ति ए से लेकर बी तक आया, यानी 30 सेकंड में ट्रेन ए से लेकर के सी तक आती है तो व्यक्ति को पार कर जाता है। इसका मतलब हुआ व्यक्ति भी ए से लेकर के बी तक आने में कितना समय लिया? 10 सेकंड। 10 सेकंड, यानी ये तो मान लिए 30 सेकंड। व्यक्ति 30 सेकंड में कितना दूरी तय किया ए से बी तक? तो देखो दिया हुआ है उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करने में, यानी आदमी का व्यक्ति का चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है। तो
1 घंटा का अर्थ हुआ 3600 सेकंड और 6 किलोमीटर का अर्थ हुआ 6000 मीटर। यानी 3600 सेकंड में व्यक्ति कितना दूरी तय करता है? 6000 मीटर। 6 किलोमीटर बराबर 6000 मीटर। तो लिखेंगे चूंकि व्यक्ति 3600 सेकंड में 6000 मीटर जाता है, इसीलिए व्यक्ति 1 सेकंड में कितना जाएगा? एक नियम से 6000 बटा 3600 मीटर जाता है। तो इसको काटोगे, 2 जीरो कट गया, 36 है इधर, 60 है तो 6 से काट देंगे, 12 से काटो, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 5/3 मीटर। यानी 1 सेकंड में व्यक्ति जाता है 5/3 मीटर। इसीलिए 30 सेकंड में कितना जाएगा? 5/3 गुने t मीटर। ये हो गया 5t/3, 5t/3 मीटर जाएगा। इसका अर्थ हुआ A से लेकर के B तक की दूरी कितना हो गया? 5t/3 मीटर। समझा? A से B तक चला तो B पर ट्रेन पार कर गया व्यक्ति को, तो A से B तक की दूरी 5t/3 मीटर। यानी AB बराबर 5t/3 मीटर। बोलो तो समझ रहा है? लिखो, देखो AB निकल गया है, समझा? ध्यान दो, यहाँ AB निकल गया और A से C तक की दूरी निकल गई, A से B तक की दूरी निकल गई ना। इसको समीकरण 1 मान लो, और इसको समीकरण 2 मान लो। अब लिखेंगे समीकरण 1 से AC बराबर 35t/3 मीटर। चलो देखो, AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB जोड़ BC होगा। AC को क्या लिखेंगे? AB जोड़ BC लिख सकते हैं, और AB जोड़ BC बराबर 35t/3 मीटर। समीकरण 2 से AB का मान रखने पर AB हो गया तुमको 5t/3 मीटर प्लस BC बराबर 35t/3 मीटर। समझ रहा है ना? तू लिख रहे हो, पहले लिखिए लो ना, तब समझना। ये इतना समझा, इसके बाद आ जाएगा। बोलो BC का क्या मान देंगे? BC बराबर 35t/3 माइनस 5। BC का वैल्यू है, कुछ मान दिया हुआ है चित्र में। BC क्या है? वास्तव में ट्रेन की लंबाई है 180 और 5t/3 मीटर। जो BC तो ट्रेन की लंबाई है ना? तो ट्रेन की लंबाई बराबर 35t/3
3 मीटर और 5t/3 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई कितना है 180 मीटर बराबर 35t/3 मीटर। बराबर के पहले मीटर है 2 जगह, यहाँ भी कॉमन में कट जाएगा यानी हट जाएगा। अब ये इक्वेशन है तो इसको और 3 हो गया लघुत्तम, चलो इधर ध्यान दो, ये तीर्था गुना में 3 आएगा, 3 कट जाएगा हाँ यहाँ को गुना में आ जाएगा या इसी को इधर ले जाएंगे तो गुने 3 कट जाएगा। कट जाएगा तो 5t प्लस 540 बराबर 35t। तीर्था गुना में गुने 3/3, 3 कट गया तो 5t प्लस 540 बराबर 35t और 540 बराबर 35t माइनस 5t होगा और 540 बराबर 30t और 30t बराबर 540, इसीलिए t बराबर 540/30, 0 कट गया, 18 × 54 18, इसलिए t बराबर 18। याद करो, माना कि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को 30 सेकंड लगता है, यानी कितना सेकंड लगता है 18 सेकंड, इसीलिए आंसर बराबर 18 सेकंड। कहीं कोई प्रॉब्लम है समझने में? नहीं ना, ठीक है, लिख लो अब अगले पार्ट में।